नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार पुलिस में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयोग होता है, तो जो वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का खोज किसने किया था? टोरी सीले ने किया था। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। नेक्स्ट है एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो वास्तविक होगा, है ना। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। नेक्स्ट है कि F बराबर है क्या R/2, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए है। F बराबर R/2 जो मान्य है वो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए है। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो अपने साथ क्या? ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि तरंगे जो चलती है तो अपने साथ ये ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे वो क्या? अनुप्रस्थ तरंग है वो। नेक्स्ट है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267, इसमें कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? फोकस से गुजरेगी, है ना। एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तित किरण फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो जब विद्युत धारा दोगुनी हो जाएगी तो नया चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाएगा, है ना, 2B हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः जो धारा है I और 2I धारा प्रवाहित होती है, तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। नेक्स्ट है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 0.5D है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है, ठीक है। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 मीटर है, उसकी लेंस क्षमता प्लस 0.5D होगा। नेक्स्ट है कि आपतन कोण इनके बीच का कोण है, तो आपतन कोण किसके बीच का कोण है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपतन कोण जो है ये सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है ना। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न रंगों के समूह को ये क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या होगा, है ना। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान, तो दिए ग्राफ में क्या होगा? त्वरण का मान, इसमें है विस्थापन ये और ये समय है, इसका त्वरण का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। त्वरण का मान 0 हो जाएगा ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। तो एकाएक अगर चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को पीछे गिरने की आशंका रहती है, पीछे झुक जाता है। ये किसके कारण होता है? तो ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा ये कैसा होगा? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है ना। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 277। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, तब साइन I बटे साइन R का मान होगा। तो साइन I बटे साइन R का मान इसका उल्टा करना है, μ2 बटे μ1 होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 μ2 बटा μ1। नेक्स्ट है कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, देखिए दो द्रव्यमान है तो इसका आप फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर Gm1 इंटू M2 बट्टा D² होता है। ठीक है, तो M1 यानी कि पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान, तो 5 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50, अब बट्टा D², डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 10 और ये 50 बटा 100, तो ये 2 से कटेगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 और यानी कि यहाँ G था है ना, G/2 हो जाएगा, G/2 न्यूटन हो जाएगा बल का मान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यदि कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो बल का मान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है ना, 0.25 न्यूटन होगा। ठीक है, 0.25 न्यूटन होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान इतना से बढ़कर इतना कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। तो पहले क्या है निकालते हैं, बल का मान, बल बराबर क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल पूछा है तो पहले इसमें द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, तो इसमें पहले त्वरण निकालते हैं ना, त्वरण कैसे निकलेगा, तो वेग अंतिम वेग माइनस पहला वेग जो होता है 36 माइनस 18 बटा में क्या करेंगे, नहीं त्वरण निकलेगा जो, देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में अगर निकालेंगे तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये कितना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, और ये 5 आएगा। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 में से 5 गया तो 5 है ना, और बटा में सेकंड है ये तो 100। ठीक है, तो ये 5 से 100 कटेगा तो 1/20। ठीक है, तो 1/20 यानी कि 1/20 हो गया क्या, ये त्वरण हो गया। और जो इसका क्या है, द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान इसका देखिए क्या बोला, कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान इतना से इतना कर दे, तो बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो बल का मान क्या होगा, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ये जैसे अगर पहला लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड आता है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं पहला, तो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड 1/20, यानी 5 से कटेगा 1/4 यानी 0.25 न्यूटन होगा। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो समांतर तारों के से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो, तो दो समांतर तारों से एक ही दिशा में जब विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होगा कि वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा, पानी का स्तर वही रहेगा, है ना। और लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा, तो वही रहेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 282 है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों होता है। नेक्स्ट है कि गति के सूत्र S =
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब इसमें से कोई नहीं, क्योंकि एस का मतलब होता है डिस्टेंस होता है ना, टी सेकेंड में तय की गई दूरी होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, ये किससे होती है? तो तरंगदैर्घ्य से होती है ना। ध्वनि की तीव्रता, सॉरी इस क्वेश्चन नंबर क्या है? 283 व 84 आएगा ना, 284 का हो जाएगा आयाम से ना, यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ के आयाम, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे? तो आयाम से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 285 का ऑप्शन नंबर बी, 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर है ना। देखिए ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम टोटल कितना हो जाएगा? 6 ओम। ठीक है, 6 ओम और है कितनी? ये 3 है, 3/6 करिए तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। अभी 19 जुलाई को बिहार टीचर का एग्जाम हुआ है, 19 जुलाई 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो ठोस में होता है, उसमें आंसर था इस्पात है ना। इस्पात में, ठोस में भी, इस्पात में ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश जो तरंगे हैं वो निर्वात में भी गमन करता है। तो ध्वनि सबसे अधिकतम जो वेग होता है इसमें ठोस में होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी है। तो कितना है इसके बीच की दूरी? हो जाएगा आपका 2f के बराबर। ठीक है, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी 2f के बराबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288 है। मात्रा अस्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है। मात्रा अस्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। तो यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 680 मीटर प्रति सेकंड है ना, 680 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ कि लेमडा बराबर जो होता है तरंगदैर्घ्य बराबर v/f होता है। नेक्स्ट है एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है ना, विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट है कि कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि, सदिश मात्रा इसमें से कौन सा है? तो परिबल जो है ये सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं क्या? जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और न्यूटन का पहला नियम से जो है बल का क्या परिभाषा निकलता है, और न्यूटन का दूसरे नियम से बल का व्यंजन यानी सूत्र निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मापी का प्रयोग किया जाता है किसमें? विभवांतर मापने के लिए। नेक्स्ट है शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है। तो आपतन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है 295 में है कि एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल संवेग सुरक्षित है। ठीक है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग सुरक्षित है। नेक्स्ट है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो कितना? या तो 1 रखता है या तो 1 उससे अधिक है ना, 1 के बराबर या 1 से अधिक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक क्या है, एमसीबी, जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है। तो किस सिद्धांत पे, तो ये काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। नेक्स्ट है कि अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, तो क्या होता है, चर त्वरण होता है ना, चर त्वरण होता है। नेक्स्ट है डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो क्या है, संवेग प्रवाह है ना, संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है, तो वेग जो है सदिश राशि है, ठीक है, वेग सदिश राशि, बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय ये क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो, ठीक है, लगभग कितना होना चाहिए, 17 मीटर है, तो आप अस्पष्ट ध्वनि न्यूनतम दूरी, ठीक है, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, इससे कम होगा तो अस्पष्ट ध्वनि जो प्रतिध्वनि है वो सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व में क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे समझिए लालटेन पहले जलती थी ना, तो जो बत्ती में तेल चढ़ता था ऊपर, वो केशिकत्व क्रिया के कारण नहीं चढ़ता, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कागज़ में पानी एक जगह रहता है, फिर पानी पूरा फैल जाता है कागज़ पे, तो वो होता है केशिकत्व के कारण नहीं होता, ठीक है। तो पूछा कि एकमात्र कारण नहीं है केशिकत्व का, इसमें से किसका, तो देखिए स्याही सोखना एकमात्र कारण है, केशिकत्व का ही कारण नहीं होता, ठीक है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, तो केशिकत्व के अलावा भी ये भूमिगत जल का ऊपर उठना होता है, ठीक है, तो एकमात्र कारण ये नहीं है, इसका आंसर यही होगा। बाकी सूती कपड़े पर पानी की बूंदे का फैलना ये केशिकत्व के कारण ही होता है, और पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना ये केशिकत्व के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, इसका कारण क्या है, तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात जो है ये अधिक है। नेक्स्ट है एक कार और भरी हुई ट्रक है ना, भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कैसे क्या, तो कार जो है ट्रक की तुलना में कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, है ना, कम गतिज ऊर्जा ये धारण करेगी। नेक्स्ट है 306 में है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है ना। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है, तो एक श्रृंखला परिमय में यानी कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, कुल अगर पूछेंगे जो R टोटल होता है, रेसिस्टेंस टोटल होता है, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रतिरोध तीनों दिया हुआ है, तीनों को जोड़ दीजिए तो इसका प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध वही होगा। और समांतर क्रम में क्या होता है, तो 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 1/R2 ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबको जोड़ देना सिंपल श्रेणी क्रम में, तो इसको जोड़िएगा, ये कितना है 250 और ये कितना है 220, तो इसको भी 250 पूरा दीजिए पहले, तो 250 इसमें 30 लेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 हो जाएगा, ये 30 ले लेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा 110, 250 500 हो गया और 110 ये 610 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 0 होगा, है ना। एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड
शुद्ध धातु की पतली परत होती है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी का मान किसके साथ घटता है? तो ये ऊंचाई बढ़ने के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 80 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट है 312। क्वेश्चन नंबर 312 में क्या है कि जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? त्वरण शून्य होगा। ठीक है, एक वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट है कि 3 रेसिस्टेंसेस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमय में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा जाना चाहिए? तो कैसा जोड़ा जाना चाहिए? तो 2 समांतर संयोजन और एक उनके श्रृंखला संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलेनाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाया जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 9.8 जूल होगा। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना क्या होता है? दूरी, है ना, डिस्टेंस। ठीक है, और भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो भार बराबर गुरुत्वीय त्वरण, तो भार मान लेते हैं 1, है ना, 1 kg, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? स्मॉल जी होता है 9.8। ठीक है, तो भार यानी कि किया गया कार्य हो जाएगा 9.8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा? तो 60 वाट वाले का अधिक होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 317। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है क्या? जैसे जो परिवर्तन हुआ है तो वो फिर मूल अवस्था में आ जाए, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो कि मूल अवस्था में फिर वो नहीं आया। ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि पानी से बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ से हम लोग फिर पानी बना सकते थे, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। और जैसे कि दूध से दही बनना, फिर दही से दूध नहीं बना सकते, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, मोमबत्ती का जैसे पिघलना, वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। अब मोमबत्ती का जलना, तो जल गया तो वो उसको फिर वापस नहीं ला सकते हैं, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, तो ये हो गया क्या? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन पूछा कौन है? तो इसका आंसर यही होगा, भौतिक परिवर्तन। बाकी जैसे कागज़ के टुकड़े का जलना, तो ये जलने वाला क्या है? रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे का जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर 2 ही होगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए इकाई क्या है? ओम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन क्या है? रिपीट होता है। अभी देखिए ये 2017 में बिहार पुलिस में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन जो बिहार SSC CGL है 2022 में जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध शब्द में छोटा है, ओम हो गया, प्रतिरोध का ओम, अब प्रतिरोधकता ये बड़ा होता है, ओम मीटर, ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट है कि 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है ना, आकर्षक होता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा जैसे चलती हुई कार, ये तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। विद्युत क्षेत्र में एक
चार्जर्ड कण, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 321, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई यानी कि मूल इकाई इसमें से कौन नहीं है? तो क्यूबिक मीटर नहीं है, ठीक है। तो 7 जैसे मौलिक होता है, मूल मात्रक जो होता है 7 होता है, वो कौन कौन सा है दिमाग में ध्यान रखना हमेशा। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, 4 हो गया। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, 4 हुआ। फिर केल्विन, मोल और कैंडेला, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये 7 मूल इकाई है। तो क्यूबिक मीटर नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि समीकरण V = U+AT जानकारी देता है। तो ये वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये है क्या? हाइड्रोमीटर, है ना। विशिष्ट गुरुत्व मतलब सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व एक होता है हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूजन होता है। तो सापेक्षिक घनत्व अगर पूछे, जैसे कि ये है विशिष्ट गुरुत्व घनत्व, तो ये हाइड्रोमीटर होगा, ठीक है। अरे होता है सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता में होगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो आर्द्रता में हाइग्रोमीटर और घनत्व में जो विशिष्ट घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, तो वो हाइड्रोमीटर है। इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, देखिए घनत्व का इंग्लिश क्या होता है? डेंसिटी। तो इसमें आएगा हाइड्रो, डी आएगा ना, डो वाला, डी वाला आएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रो यानी कि डेंसिटी वाला, घनत्व वाला, ठीक है। तो इसे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार पुलिस में पूछा गया 397 से। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को दूरदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाता है ना, टेलीस्कोप द्वारा। नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण होता है? ये सब क्वेश्चन क्या रिपीट होता है। अभी देखिए हेडलाइटों में क्या है? अवतल दर्पण होता है। अभी बिहार टीचर का जो एग्जाम अभी परसों हुआ था 19 जुलाई को, तो उसमें पूछा गया था कि गाड़ी का जो साइड मिरर में होता है, ठीक है, गाड़ी का साइड मिरर में कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। साइड मिरर यानी पश्च दृश्य यानी पीछे देखने वाला जो होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एम्पियर मात्रक है किसका? तो धारा का, है ना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है इनमें में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक नहीं है, तो इसमें मूल मात्रक कौन सा नहीं है? तो ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। बाकी मीटर, सेकेंड, एम्पियर ये सब मूल मात्रक है। जैसे कि मूल मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सब मूल मात्रक है। नेक्स्ट है एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखिए बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको मालूम नहीं हो, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन को आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके अलावा आप जितना पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब याद रहना चाहिए। और भी किसी अगर एग्ज़ाम का है तो उसको भी अगर टाइम मिले तो या तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अक्सर रिपीट होता रहता है, इस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम में ऐसे भी होते रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? सबसे तेज़ इसका गति किसका है? तो ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा वाला होगा। नेक्स्ट है हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए, तो हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल बराबर विकृति होगा। नेक्स्ट है जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जीनेर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 405 कि एसआई मात्रक में वोट्स मान नियतांक का मान है। तो एसआई मात्रक में वोट्स नियतांक का मान है 1.38 है ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 है ना, -23 जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो सबसे तेज किस में चलता है? सबसे तेज ठोस में चलता है, ठीक है। उसके बाद द्रव में, और उसके बाद सबसे कम गैस में गमन करती है ध्वनि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? तो जो
पानी में बुलबुले की चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा, यानी कि अधिकतम प्रकीर्णित होगा, विचलित होगा, वो किसका? बैगनी का हो जाएगा। सबसे कम किसका होगा? लाल का हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक इसका प्रकीर्णन या विचलन होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसे याद रख लीजिएगा। और लाल का सबसे कम होता है विचलन क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है न्यूटन। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट है कि बल का बीमीय समीकरण है, तो बल का बीमा क्या होती है? तो बल का बीमा होता है m1L1T-2, m1L1T-2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 412 कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन शून्य होगा। ठीक है, जब सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा है ना, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तभी होगी जब विस्थापन 0 होगा। नेक्स्ट है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि या तो संवेग संरक्षण आप बोलिए, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो कौन सा भाग ट्रांजिस्टर का अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आधार, है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सोनार में देश तरंगें प्रयुक्त होती है, तो सोनार में किसका प्रयुक्त होता है? तो पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सोनार से भी क्वेश्चन अभी बिहार टीचर के एग्जाम में 19 जुलाई को ही पूछा गया। ठीक है, 19 नहीं, ये 20 जुलाई को पूछा गया सोनार के बारे में। ठीक है, तो सोनार के किसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है सोनार जो है ये समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर छुपी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और ये होता है रडार। रडार क्या होता है? वो आसमान में जो वायुयान है, वायुयान का जो है दिशा या तो कोई वस्तु को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम एनर्जी खत्म होता है? तो ये होता है CFL में, है CFL में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए संकेत कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है और संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो इसमें से कौन सा आरेख पूछा है कि धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को? तो धनात्मक दिशा में देखिए 4 दिया हुआ है, तो इसमें से पूछा कौन सा है जो कि आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है और संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है? तो यह है बिलेडित हॉज बायोरिएक्टर, है ना, बिलेडित हॉज बायोरिएक्टर। नेक्स्ट है एक लांसे सेल जो 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम का दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 2 ओम के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना 2 ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 420। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है?
तो किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो रिक्तिका दोष और शोटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत अस्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग है ना vs ग्रेटर देन v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2vn/vs है ना, 2vn/vs इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 422, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण निगम से संबंधित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण निगम से संबंधित है? तो ये है आवेग संरक्षण के निगम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक चकती की आकृति के पहिए है ना, एक चकती के आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.2 न्यूटन मीटर, 0.2 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है कि भौतिक अवशोषण अधिशोषण है ना, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो वांडर वाल बल के कारण जुड़े रहते हैं ना, वांडर वाल बल के द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये गलत है। नेक्स्ट है एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। तो कितना होगा? 1/1 ही होगा। अरे एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्ध्य का अनुपात भी समान होगा। नेक्स्ट है 427 में कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है। a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर है 427 का, ये भी बराबर होगा ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1/1 होगा। नेक्स्ट एक अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य क्या होता है? ध्वनि दैर्ध्य है, ध्वनि तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग हमेशा याद रखना है इसे, ध्वनि दैर्ध्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा? तो प्रिज्म के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। तो किसके कारण दिखता है? तो मोटा मोटे जानते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखने के कारण क्या होता है कि प्रकीर्णन होता है, मेन चीज़ें। ठीक है, जैसे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो इसलिए लाल वाला हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, बाकी सभी जो किरण है उसका क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, तो लाल के दूर तक जाता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, यानी कि जो छोटे छोटे तरंगदैर्ध्य उसका प्रकीर्णित हो जाए। लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक है, इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है 431 कि प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है पारसेक। नेक्स्ट है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और चंद्रमा से कितना है? तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? प्राथमिक सेल। नेक्स्ट है 434 किलोवाट घंटा इकाई है। तो किसका? तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है 435
फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता पतला एवं छोटा। ठीक है, मेन चीज़ें याद रखना है यहाँ कि फ्यूज तार का जो है ना प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, और गलनांक निम्न होता है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो गामा किरणें की। ठीक है, और सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरणें की होता है। नेक्स्ट है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो ये गुरुत्वीय बल जो होता है सबसे दुर्बल बल है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है 440 कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने, माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है कि किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किसका करते हैं हम लोग, तो प्रिज्म का करते हैं ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म, है ना। 442 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब अनंतक अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो घरों में विद्युत आपूर्ति जो होता है कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है ना, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो जनित्र कहा जाता है ना, जनरेटर। नेक्स्ट है कि स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, तो ये किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण है क्या, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, कम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है क्या, दूरी मापने की इकाई है ना, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और चंद्रमा से 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है 450 कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये कहा जाता है क्या, प्राथमिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है, तो क्या है, उच्च गलनांक बिंदु, जबकि ये गलत लग रहा है। ठीक है, इसका तो निम्न गलनांक बिंदु होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है फ्यूज तार का। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। नेक्स्ट है आपका, आप बिहार पुलिस का आएगा आपका 521 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 521 में है, समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री होगा। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो किस में बदलती है, तो ये गतिज ऊर्जा में बदलती है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है 535 क्वेश्चन नंबर 535 में है कि फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। कुछ क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। ठीक है, फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें मोटा मोटी याद रखना है, प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है
537 है कि इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, तो वही है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है। और चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है तो कौन सा है, तो एमआरआई होता है ना, एमआरआई होता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये भी क्वेश्चन ये बिहार टीचर का भी एग्जाम में पूछा गया है ना। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है 540 कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो ये जो जनरेटर होता है वो बदलता है किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। और हमेशा ये अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 542 में कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ पानी पर तैरता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत मोटर, है ना, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो होता है, तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर 1/r² होगा। नेक्स्ट है ध्वनि सबसे तेज होता है किसमें, तो ठोस में, है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है ध्वनि, और उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। और ध्वनि गमन नहीं करती किसमें, निर्वात में। नेक्स्ट है 547 में कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है 548 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक इसमें कौन नहीं है, तो किलोवाट तो ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा भी है, जूल भी है, न्यूटन मीटर जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण, है ना, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बिहार क्या बीपीएससी सहायक शिक्षा वाला आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका बिहार पुलिस में फिजिक्स में अब तक पूछा गया टोटल 136 प्रश्न था, जो कि होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे क्या, केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो, ठीक है, केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।